गुड मॉर्निंग, मैं रविंदर सर। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। अब आप लोग को आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड। केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब जिसे आप भस्म भी कह सकते हैं या क्षार भी कहते हैं, सॉल्ट का लवण। अब एसिड बेस सॉल्ट है क्या, देखिए। जब आप क्या कीजिए, कोई दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और Cl, एलिमेंट मतलब कोई दो तत्व हैं। जब दो तत्व आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक नया कंपाउंड क्या बना देते हैं, HCl। अब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके एक नया तत्व का निर्माण, एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है। वो कंपाउंड क्या होता है, HCl एक नया कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब एक नया यौगिक होता है HCl। तो यह यौगिक जो आपका बनकर तैयार हुआ, तो किस नेचर का होंगे, अब एसिडिक होंगे कि बेस होंगे कि साल्ट होंगे, आज यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके कोई नया कंपाउंड का निर्माण करता है, तो इस कंपाउंड का नेचर क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या साल्ट हो सकता है। आज उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए आगे। अब देखिए, ऐसे अम्ल, भस्म और लवण का डिफिनीशन साइंटिस्ट अलग अलग तरीका से अपना दिए हैं, लेकिन उसकी नॉर्मल डिफिनीशन जो होते हैं, देखिए क्या होते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल में जो है आपको H+ जानते हैं, हाइड्रोजन आयन उसे बोला जाता है। H+ आयन प्रतिस्थापीय के रूप में होता है। अम्ल में क्या होता है, अम्ल मतलब एसिड में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापीय के रूप में है। प्रतिस्थापीय के रूप क्या हुआ कि इससे हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है अम्ल में से। और भस्म का डिफिनीशन होता है OH निगेटिव आयन प्रतिस्थापीय के रूप में होता है। भस्म का अर्थ क्या होता है, भस्म का OH निगेटिव या हाइड्रो ऑक्साइड निगेटिव आयन प्रतिस्थापीय के रूप में होता है। भस्म से हम क्या निकाल सकते हैं, OH निगेटिव आयन निकाल सकते हैं। अब रही बात लवण की। लवण क्या है, जब आपके अम्ल और भस्म को एक साथ मिला दिया जाए या उसे रिएक्शन कराया जाए, तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो लवण होते हैं। जब अम्ल और भस्म को एक साथ मिला दिया जाए, तो वो जो नया कंपाउंड का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आप क्या समझे, अम्ल क्या होता है, अम्ल में प्रतिस्थापित के रूप में क्या होता है, प्रतिस्थापीय के रूप में क्या होता है, H+ आयन। और भस्म में क्या होता है, भस्म में प्रतिस्थापीय के रूप में क्या होता है, OH निगेटिव आयन होता है। और लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और आप भस्म को एक साथ मिला दीजिएगा, तब मिलने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लवण। अब देखिए, एसिड और बेस मतलब अम्ल और भस्म का डिफिनीशन अलग अलग साइंटिस्ट अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से दिए। तो अब कुछ हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और भस्म के। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले आपको अम्ल और भस्म पढ़ेंगे, और उनके बाद अंत में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में। तो चलिए कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। पहला साइंटिस्ट आए थे आर्हेनियस। चलिए दिख रहा है, पहला साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। पहला साइंटिस्ट क्या थे, आर्हेनियस। अब देखिए आर्हेनियस जी क्या कहे थे। आर्हेनियस जी कहे थे आपको अम्ल के बारे में क्या कहे थे, अम्ल के बारे में कहे थे, जब अब आप अम्ल को जल में डालते हैं, अम्ल को कहाँ डालते हैं, जल में। तो जब अम्ल को जल में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज होगा। आर्हेनियस जी बताए थे, जब आप अम्ल को जल में डालिएगा तो इसमें से H+ आयन रिलीज होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन निकलेंगे बाहर, घुल जाएंगे इसमें। जैसे आप एसिड
को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, H+ आयन मिलेंगे या H3O+ मिलेंगे। अब केसरी क्या लिख लिए H3, अभी तो क्या आप H+ आयन देते लेकिन H3O। अब देखिए अगर जल में H+ आयन घुलता है तो जल तो पहले से H2O है, और अम्ल को जब जल में हम डुबा दिए तो H+ क्या हुआ, उसमें घुल गया, तो H2O पहले से था और H घुल गया, तो H घुल गया तो एक H और 2 H तो कितने हो जाएंगे, H3O+ आयन। तो आप ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो H+ आयन या H3O+ आयन निकलता है। जैसे देखिए HCl सब जानते हैं, HCl क्या है, एक एसिड है, इसको हम एक्वा रिजिया मतलब क्या समझते हैं, एक्वा रिजिया मतलब जलीय अभिक्रिया होता है। तो जब HCl को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेंगे, H अलग निकल जाएंगे और क्या होंगे, Cl अलग हो जाएंगे। जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, H अलग निकल जाएंगे और क्या, Cl अलग निकल जाएंगे। अब भस्म की बात करते हैं हम, देखिए भस्म के नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं भस्म के। अगर भस्म की बात करें तो भस्म के बारे में क्या कहते हैं आर्हेनियस जी, देखिए जब उसको जल में डालेंगे भस्म को तो OH निगेटिव आयन रिलीज होगा, मतलब OH निगेटिव आयन निकलेंगे, रिलीज होंगे। जब हम भस्म को जल में डालेंगे तो OH क्या होगा, निगेटिव आयन रिलीज होगा। जैसे देखिए बेस को वाटर के साथ, बेस को क्या किया, वाटर के साथ, तो क्या होंगे, OH निगेटिव, या आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे बेस, जैसे NaOH आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। NaOH को जब एक्वा रिजिया मतलब क्या समझे, जलीय अभिक्रिया, एक्वा रिजिया मतलब जलीय अभिक्रिया के साथ करवाएंगे उसे, तो Na+ और प्लस क्या होगा, OH निगेटिव बाहर हो जाएंगे। तो देखिए आर्हेनियस जी के अनुसार क्या थे, आर्हेनियस जी क्या कहे थे आपको, आर्हेनियस जी कहे थे जब अम्ल को हम जल में डालेंगे, जब क्या करेंगे, अम्ल को जल में डालेंगे तो H+ आयन देंगे। जैसे देखिए एसिड अम्ल हुआ, अगर वाटर में मिलाएंगे तो H+ अलग निकल जाएगा या H3O+ निकल जाएंगे। जैसे HCl, ये आपका क्या है, HCl अम्ल है। अगर एक्वा रिजिया मतलब क्या समझे, जल के साथ अभिक्रिया, जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या, H+ मतलब क्या समझे, हाइड्रोजन प्लस आयन, और क्लोरीन निगेटिव क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार भस्म में कहा था, जब भस्म को जल में हम डालेंगे तो क्या होगा, OH निगेटिव निकलेंगे। जैसे बेस और वाटर, तो अगर बेस और वाटर मतलब क्षार और पानी को अगर एक साथ हम रिएक्शन कराएंगे, अगर क्षार को पानी में डालेंगे तो क्षार को पानी में डालेंगे तो क्या रिलीज होगा, रिलीज मतलब क्या, घुलेगा क्या, OH निगेटिव। जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्षार है, क्षार को ही भस्म ही बोला जाता है, जिसे एक्वा रिजिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एक्वा रिजिया मतलब क्या समझे, जल के साथ, तो Na+ अलग हो जाएंगे, OH निगेटिव। आर्हेनियस जी ने ऐसे कहे थे। अब सेकेंड साइंटिस्ट क्या कहे थे, थोड़ा जानिए इनके बारे में। ब्राउनस्टेड और लॉरी क्या कहते, देखिए ब्राउनस्टेड एवं लॉरी क्या कहते थे अम्ल के बारे में। देखिए कहे थे जब अम्ल को आप जल में डालिएगा, अम्ल को जब जल में डालिएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। प्रोटॉन डोनेट मतलब क्या, त्यागेंगे। ब्राउनस्टेड एवं लॉरी क्या कहे थे, जब अम्ल को आप जल में डालते हैं तो अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। और भस्म के बारे में बताए थे, जब भस्म को जल में डालिएगा तो प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ब्राउनस्टेड एवं लॉरी क्या कहे थे, जब अम्ल को आप जल में डालिएगा, अम्ल को कहाँ डालिएगा, जल में, तो जल में डालिएगा तो प्रोटॉन का त्याग करने की कैपेसिटी उसके पास होता है, ये प्रोटॉन के त्याग कर सकता है, उनके पास प्रोटॉन के त्याग करने की क्षमता होता है। और भस्म के बारे में क्या कहे थे, जब भस्म को जल में आप डालिएगा
तो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण करने की कैपेसिटी होता है। अम्ल क्या करेंगे, प्रोटॉन त्याग करेंगे, भस्म क्या करेंगे, प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। ऐसा किसने कहा था, ब्रॉन्स्टेन ने। अब तीसरा साइंटिस्ट कौन होता है, देखिए थोड़ा, लुईस, या उसे कह सकते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है इनको। देखिए लुईस क्या कहे थे, लुईस क्या कहे थे, जब आप अम्ल क्या करता है लुईस के अनुसार, निर्जन जोड़ी मतलब क्या समझे, निर्जन जोड़ी मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देते। निर्जन जोड़ी मतलब क्या समझे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। लुईस के अनुसार क्या था, अम्ल क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण। निर्जन जोड़ी का अर्थ क्या होता है, देखिए निर्जन जोड़ी मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है उसी को कहा जाता है निर्जन जोड़ी या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अम्ल क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और भस्म क्या करते हैं, देखिए इसके अनुसार भस्म क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। भस्म क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लेकिन अम्ल क्या करते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। किसने ऐसा कहे थे, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यही तीन साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस थे, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी थे और लुईस थे। ये तीनों जो थे अम्ल का डेफिनेशन अलग अलग तरीका से बताया गया था। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, अम्ल जो है क्या देते हैं जल में, H+ आयन, और भस्म क्या देते हैं, OH-। तो अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देते हैं, H+, और भस्म जो है जल में घुलकर क्या देते हैं, OH-। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार क्या है, अम्ल जो है जल में प्रोटॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और भस्म क्या करता है, प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार। तो कहेगा अम्ल जो है जल में क्या देते हैं, प्रोटॉन त्याग करते हैं, और भस्म क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। लुईस के अनुसार क्या था, अम्ल जो है निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण, पेयर मतलब जोड़ा में निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। भस्म क्या होता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करते हैं। तो समझ गए, ये तीन साइंटिस्ट थे, एक आर्हेनियस थे, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी थे, लुईस, यही अम्ल के बारे में बोले थे। तो आप लोग जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप लोग ले लिए होंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तीता हम पढ़े साइंटिस्ट के अनुसार अम्ल और भस्म की क्या डेफिनेशन, कौन साइंटिस्ट क्या कहे थे, किसके अनुसार क्या थे। अब थोड़ा हम बेसिक समझते हैं अम्ल और भस्म के बारे में। अब देखिए एक साइड हम लिख लेते हैं अम्ल लिखते हैं एक साइड, और एक साइड भस्म लिख लेते हैं। अब कॉमन चीज देखिए, अम्ल और भस्म कैसे समझेंगे, कौन अम्ल है और कौन भस्म। सबसे सिंपल से तरीका, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल कैसे समझेंगे अम्ल, तो सबसे पहले स्वाद, सबसे पहले क्या हम समझेंगे, स्वाद। अब क्या स्वाद होता है, किसी भी पदार्थ को हम क्या करेंगे, लेकर अपने जीभे पर लेकर उसको टेस्ट करेंगे। अगर उसका टेस्ट खट्टा हुआ तो क्या समझेंगे, अम्ल है। अगर उसका स्वाद कड़वा हमें लगा, कड़वा, तो क्या समझेंगे हम, भस्म। किसी भी पदार्थ को हम क्या करेंगे, उसके जीवे पर लेकर चेक करेंगे। अगर जीवा पर लेने के बाद अगर उसका टेस्ट हमें खट्टा लगा तो हम समझ गए वो अम्ल है। अगर उसका टेस्ट हमें समझ में आया कड़वा तो हम क्या समझेंगे, भस्म है। दूसरी तरीका क्या है, पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 से कम हो,
पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट, पीएच मान 7 से कम। देखिए जिधर मुंह खुला है ना वो बड़ा होता है, सॉरी 1 नहीं 7, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है और जिधर बंद है वो छोटा होता है। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। इनका पीएच मान 7 से अधिक, इनका पीएच मान 7 से, किसका पीएच, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और भस्म का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। आगे हम पढ़ाएंगे पीएच स्केल। तीसरी बात, इस जल में घुलकर क्या देंगे, H+ आयन, आर्हेनियस जी बताए थे, और इस जल में घुलकर क्या देंगे, OH निगेटिव। चौथी बात, इस जल में क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और इस जल में क्या करते हैं, प्रोटॉन के ग्रहण करते हैं। माइनस मतलब ग्रहण, ऋण लेता है, और प्लस मतलब त्याग, मतलब देता है किसी को। पांचवी बात, इन निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का ही क्या करता है, ग्रहण। माइनस का अर्थ समझे क्या, ग्रहण, नहीं तो लिख देते हैं हम पोस्ट में, चलिए ग्रहण। और ये क्या करता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इनका भी पॉइंट बना देते हैं। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा। सिंपल सी बात, इतनी चीज़ हम पहले अभी खुद पढ़े थे कि अम्ल देखिए क्या है। सबसे पहला तरीका अम्ल मेरा क्या है, हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्वाद चीखेंगे। अगर देखेंगे टेस्ट करने पर अगर खट्टा आया, जिसका स्वाद खट्टा है तो क्या है, अम्ल है। जिसका स्वाद अगर कड़वा आया तो क्या है, भस्म है। दूसरी बात हम क्या देखेंगे, पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल 7 से कम हो गया पीएच मान, तो हम समझेंगे अम्ल है। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा हुआ तो हम क्या समझेंगे, भस्म है। तीसरी बात क्या समझेंगे, अगर जल में डालेंगे तो H+ आयन, जल में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, H+ आयन, तो हम क्या समझेंगे, क्या है, अम्ल है। किसने ऐसा कहा था, तो आर्हेनियस जी ने कहे थे। अगर जल में डालेंगे तो OH निगेटिव आएगा, तो क्या समझेंगे हम, भस्म है। अगर जल में प्रोटॉन का त्याग कर रहा है तो क्या समझेंगे, अम्ल है। अगर जल में प्रोटॉन का ग्रहण कर रहा है तो क्या समझेंगे, भस्म है। अगर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो क्या समझेंगे, अम्ल है। अगर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो क्या समझेंगे हम, भस्म है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी लीजिए, 2 सेकंड में। चलिए अब हम आगे बढ़ते। चलिए आपका एक पॉइंट छूट गया। चलिए छठा पॉइंट, अम्ल और इस साइड चलिए भस्म। एक पॉइंट आपका था क्या, देखिए लिटमस पेपर, छठा लिटमस। अब लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, अम्ल। और भस्म जो है नीला को लाल करता। अब देखिए लिटमस क्या है, अम्ल जो है लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे, आपको नीला करेंगे। लेकिन भस्म क्या करेंगे, नीला को लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। इतनी बात आपको याद रखना। अब देखिए लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस, अब लिटमस देखिए एक थैलाफाइटा समूह का होता है। लिटमस जो होता है एक थैलाफाइटा समूह का, थैलाफाइटा। लेकिन इसका मूल कलर जो होता है बैगनी होता है। बैगनी क्या होता है, मूल रंग। मूल रंग इसका बैगनी होता है। क्या, किस कलर का होता है, तो मूल रंग क्या होता है, बैगनी। ये जो है एक थैलाफाइटा, थैलेफाइटा दीजिए, थैलेफाइटा, थैलेफाइटा समूह का होता है। थैलेफाइटा समूह के कौन पौधा होते हैं, तो लीचेन, लीचेन या लाइकेन, लीचेन या लाइकेन नामक पौधा होते हैं। यह पौधा आपको कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। यह पौधा जो होता है लीचेन या लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। कवक जो हैं कवक किंगडम से आते हैं, शैवाल जो है प्लांट किंगडम के आते हैं।
तो दोनों अलग अलग किंगडम के एक साथ होकर किसका निर्माण हुआ है, लीचेन का। तो एक बात याद ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जब अलग अलग किंगडम का पदार्थ आपस में एक संयोग करके रहे तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, सहजीवन रिलेशन, सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो दो अलग अलग किंगडम का पदार्थ एक साथ रहकर किसका निर्माण किया है, लीचेन या लाइकेन का। तो वैसे संबंध को क्या कहेंगे, सहजीवन संबंध। अब देखिए शैवाल जो है ना, उस शैवाल में पनहरित होते हैं, पनहरित मतलब क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और कवक जो है तो जल आपूर्ति करते हैं इस पौधा को, तो ये जल आपूर्ति करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो दोनों मिलकर इस पौधा के लिए क्या होता है, भोजन तैयार होता है। ये जल नहीं ले जाते, जल कौन देते हैं, कवक, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, शैवाल करते हैं। समझ गए। और ये जो है आपका लीचेन या लाइकेन कह सकते हैं, ये जो जहाँ SO2 होगा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, प्रदूषण जहाँ होते हैं वहाँ इस पौधा का विकास नहीं होता। जहाँ SO2 होगा यहाँ वृद्धि इसका कभी भी नहीं होगा, इस पौधा का विकास नहीं होगा। इसलिए इस पौधा को प्रदूषण सूचक पौधा कहा जाता है, प्रदूषण सूचक। जहाँ SO2 होगा, जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ इस पौधा का विकास नहीं होता, इसलिए इस पौधों को हम क्या कह सकते हैं, प्रदूषण सूचक पौधा। समझ गए। लीचेन या लाइकेन को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण सूचक, क्योंकि जहाँ ये होंगे वहाँ क्या होंगे, पौधा का विकास नहीं होता। ये लीचेन जो है ना एक प्राकृतिक डाय है, प्राकृतिक डाय मतलब क्या, सूचक। अब प्राकृतिक मतलब क्या समझे, पौधा है तो प्रकृति के ना है, ये तो कोई बनाया नहीं है, इसीलिए लीचेन जो होते हैं लिटमस पेपर क्या होता है, एक प्राकृतिक डाय। आगे बढ़िएगा आप आर्टिफिशियल डाय भी पढ़िएगा, कृत्रिम डाय भी पढ़िएगा, लेकिन ये जो लीचेन पूछा जाएगा तो कौन डाय है, तो प्राकृतिक डाय। या लिटमस पेपर कौन डाय है, प्राकृतिक डाय। इनकी मूल रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। किस ग्रुप का ये पौधा, थैलेपाइडा समूह का है। थैलेपाइडा समूह का पौधा कौन है, लीचेन या लाइकेन। जो लीचेन या लाइकेन किस किस से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल। जब कवक दो अलग अलग किंगडम के पदार्थ एक साथ रहता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवन। मतलब दो, ये क्या है, कवक किंगडम से आते हैं, प्लांट किंगडम से आते हैं। दो अलग अलग किंगडम के जब एक साथ रहे तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है, सहजीवन संबंध। लीचेन को प्रदूषण सूचक पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ लिटमस का लीचेन का पौधा होंगे वहाँ प्रदूषण नहीं होंगे तो पर ही उसका ग्रोथ होंगे, जहाँ प्रदूषण होंगे इस पौधा का ग्रोथ नहीं होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रदूषण सूचक पौधा। अब हम कुछ कृत्रिम डाय भी पढ़ेंगे, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, तो क्या समझे थे आप इसमें, लिटमस पेपर में वो बैगनी कहेगा, लिटमस पेपर का मूल रंग क्या होता है, तो क्या कहिएगा, बैगनी रंग होता है। उनके बाद पूछेगा किस समूह का आता है, थैलेपाइडा समूह का। थैलेपाइडा समूह का कौन पौधा है, लीचेन या लाइकेन। लीचेन या लाइकेन कुछ किस मिलकर बना है, कवक और शैवाल से। लीचेन को प्रदूषण सूचक पौधा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जहाँ SO2 होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ उसका वृद्धि नहीं होंगे, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्रदूषण सूचक। वो एक क्या है, प्राकृतिक डाय। अब चलिए कुछ हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम डाय के बारे में बात करते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम सूचक या डाय लिख सकते हैं, कृत्रिम सूचक। अब कृत्रिम में हम पहला लिखते हैं, देखिए मेथिल, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। दूसरा फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। तीसरा एक हल्दी भी लिख देते हैं, चलिए हल्दी। अब इनका एक हम कॉलम बना देते हैं। मूल रंग लिख देते हैं इसमें, मूल रंग मतलब स्टार्टिंग में इसका क्या रंग था,
और उसको अम्ल में डालेंगे तो कैसा रंग होगा, तो यहाँ अम्ल लिख देते हैं। और भस्म में डालेंगे तो कैसा रंग होगा, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, भस्म लिख देते हैं। चलिए अब देखिए मेथिल ऑरेंज, इसका मूल रंग जो होता है ना नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर का मूल रंग नारंगी कलर का। अगर इसको हम अम्ल में डाल देते हैं, क्या करते हैं, अम्ल में डाल देते हैं। मिथिल ऑरेंज पर जब हम अम्ल एसिड डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल। और जब भस्म को डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन, इसका रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन। अगर उसको अम्ल में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज, जैसा रहेगा वैसा ही होगा। लेकिन जब उसमें भस्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी। क्या हो जाएगा, गुलाबी। अब हल्दी तो आप लोग सब जानते होंगे, यूज करते होंगे। अब सिंपल सी है, कहीं आप गए बारात में, मान लीजिए गए कहीं है, कहीं किसी फेस्टिवल में, कहीं भी गए, जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, जब सब्जी या कुछ आपके कपड़ा पर लग जाते हैं, जब घर आते हैं तो मम्मी को क्या करते हैं, आपको कपड़ा देते हैं धोने के लिए, या मम्मी या खुद जाते हैं धोने के लिए। जब उस कपड़ा को धोते हैं तो आप देखते होंगे जब उस पर पानी डालते होंगे तो पीला से किधर, लाल टाइप से हो जाता है। तो इसीलिए जब हल्दी भी एक सूचक का काम करता है। वो तो ऐसे पीला कलर का होता है, उसका मूल रंग पीला होता है, सब जानते हैं। लेकिन जब अम्ल में उसे डालेंगे तो किस कलर का हो जाएंगे, अम्ल में वो पीले होंगे। जब उस पर एसिड डालिए, हल्दी पर एसिड भी डालेंगे तो पीले ही दिखाई देगा। लेकिन जब भस्म डालेंगे तो लाल होंगे। जब देखे होंगे आपके कपड़े पर हल्दी की सब्जी की दाग लगता है, जब कपड़ा धोते हैं तो देखे होंगे वो जब पानी में देखे होंगे कपड़ा को तो लाल टाइप से लगने लगता है उस जगह पर, या धोने के बाद आपको लाल लगने लगता। यही कुछ आर्टिफिशियल या कृत्रिम डाई है। तो कृत्रिम डाई में क्या समझे, मेथिल ऑरेंज, मूल रंग उसका नारंगी होता है। समझ गए, मूल रंग क्या होता है, नारंगी होता है। लेकिन जब मिथिल ऑरेंज पर हम अम्ल को गिराएंगे तो लाल हो जाएगा, भस्म गिराएंगे पीला हो जाएगा। फिनोप्थिलीन पर अगर हम मूल रंग इसका रंगहीन होता है, कोई रंग ही नहीं होता है। अम्ल को तो गिराएंगे तो कुछ नहीं, कोई परिवर्तन, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा उसको। लेकिन जब भस्म को डालेंगे तो किस कलर हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद हल्दी आप लोग खुद जानते हैं पीला होता है, लेकिन पीला होता है मूल रंग। लेकिन अम्ल डालेंगे तो पीले ही होगा, लेकिन जब ये भस्म डालेंगे तो क्या होगा, लाल। तो आज आप लोग लिटमस पेपर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पढ़िएगा आप पीएच स्केल, तो नेक्स्ट पढ़िएगा पीएच स्केल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब पीएच स्केल के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत हो या कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। जब हमको टाइम मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो। तो चलिए बहुत जल्द ही आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर पीएच स्केल का लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल यू, बाय बाय, टेक केयर।